नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 9 का एक टॉपिक है ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इससे किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 9 को पहली बार ऐड किया गया है यहाँ पर आपके एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आता है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। इससे पहले हम ई कॉमर्स की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट को सरकार तक पहुंचाने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है द सरस कलेक्शन, ऑप्शन बी है द हेल्प ग्रुप कलेक्शन, ऑप्शन सी है द विलेजर्स कलेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर ए यानी कि द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए 4 मई 2020 को ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने द सरस पहल को लॉन्च किया है। अब देखिए डेट आपको याद रखनी है। तो 4 मई 2020 को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? तो जैसे किसी गांव में कुछ लोग मिल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई मतलब कि व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो उनके उस प्रोडक्ट को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 10 सरस पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? कंपनियों के संस्थापक आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। और ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो न्यूज़ में बनी हुई हैं, इसकी वजह से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न। कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। ऑप्शन ए है जैकमा, ऑप्शन बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी है विजय शेखर शर्मा, या फिर ऑप्शन डी है के बैठेश्वरन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है ए यानी कि जैक मा जो है वो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं। आइए इस कंपनी के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए अलीबाबा चीन की एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 28 जून 1999 को जैक मा के द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो होंगझू चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो इस जो पर्टिकुलर पीडीएफ है इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर भी अगर आप वहाँ से भी नहीं पहुँच पाते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहाँ से आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी की सारी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं और सारी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आज सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो जो थी उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है कैश वैलिड विड्रॉल, ऑप्शन बी है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी है कार्ड वैलिडेटेशन वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सही फुल फॉर्म होता है सीवीवी का। आपने सीवीवी देखा होगा, अगर अगर आपके पास में एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप उसके पीछे देखेंगे तो 3 अंकों का एक पासवर्ड टाइप में लिखा रहता है, जैसे स्टार स्टार स्टार, मतलब स्टार नहीं, कुछ भी डिजिट लिखा होगा, 182152 ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो आपका सीवीवी होता है। और सीवीवी का फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। देखिए सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। इसको हिंदी में आप कार्ड सत्यापन कोड भी कह सकते हैं। यह 3 अंकों का होता है। यह किसी भी ऐप में ऑटो सेव नहीं होता है। जैसे कि कुछ जानकारियां, जैसे कि आपने फ़ोनपे में अपना कार्ड अपलोड किया तो उसमें कुछ जानकारियां होती हैं वो ऑलरेडी ऑटो सेव हो जाती हैं। ठीक है, आपको बार बार नहीं भरना पड़ता है। लेकिन सीवीवी एक ऐसा कोड है जो आपको हर बार डालना ही पड़ेगा कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले। ठीक है, सीवीवी कोड कभी भी सेव नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कोड है जो किसी भी एप्लीकेशन में ऑटो सेव नहीं होता है, तो आपको आंसर देना है सीवीवी एक ऐसा कोड होता है जो किसी भी एप्लीकेशन में कभी भी ऑटो सेव नहीं होता है, अपने आप से सेव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का नकारात्मक प्रभाव है? कौन सा ऐसा प्रभाव है जो अच्छा नहीं होता है ई कॉमर्स की तरीके से बात करें तो? ऑप्शन है प्रोडक्ट की असली जानकारी नहीं होना, ऑप्शन बी है सामान के लिए इंतजार करना, ऑप्शन सी है वित्तीय व्यक्तिगत जानकारी की असुरक्षा, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए इसका आंसर देखते हैं।
सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए, अगर आप कोई चीज़ ई कॉमर्स से मंगा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। देखिए, पहली बात तो प्रोडक्ट की असली जानकारी आपके पास में नहीं होगी कि प्रोडक्ट कौन सा। कई बार तो आपने देखा था, ऐसा हो रहा था कि मंगाया था मोबाइल और निकल रहा है साबुन, ऐसा भी कई बार केस हुआ है उसमें, ठीक है। उसके बाद सामान के लिए इंतजार करना पड़ सकता है आपको, जैसे कि अगर आपकी डिलीवरी 6 तारीख को होना है तो हो सकता है कुछ में भी कुछ लेट हो जाए, 6 से 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद वित्तीय व्यक्तिगत जानकारी की असुरक्षा, तो कभी कभी आपको जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ता है तो आपको पूरी जानकारी अपनी देनी पड़ती है, ठीक है, और आपको एड्रेस भी देना पड़ता है। तो क्या हो रहा है, वित्तीय एवं व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर कंपनी के पास में पहुँच जा रही है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज ईमेल आते रहते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, हमारा वो प्रोडक्ट आ गया। तो ये क्या है, एक तरह से असुरक्षा का भाव पैदा होता है, ठीक है। तो आपके सभी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 25, सामान्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है। जो आपका डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ अंक लिखे होंगे, वही आपसे पूछे जा रहे हैं कि कितने नंबर के वो अंक, कितने डिजिट के होते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 या फिर ऑप्शन डी है 10। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 16 डिजिट का एक कोड होता है जो आपके एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। चलिए, और क्रेडिट कार्ड पर भी ऐसे ही 16 डिजिट का कोड लिखा रहता है। देखिए, सामान्यतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर 16 अंकों का होता है। इस नंबर का उपयोग हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन भुगतान आदि के लिए करते हैं। तो कभी भी आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाएंगे और आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको तुरंत अगर पेमेंट करना होता है और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तब आपको आपके डेबिट कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। उसके ऊपर 16 डिजिट के जो नंबर लिखा होता है उसका यूज करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 16 डिजिट का वो नंबर होता है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजॉन, ऑप्शन सी है अलीबाबा या फिर ऑप्शन नंबर डी है मित्रा। बताइए कौन सी कंपनी का है प्रोजेक्ट जीरो। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेजॉन कंपनी का ये प्रोडक्ट है। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन कंपनी की एक पहल है। इसे ई कॉमर्स को बेहतर करने के लिए एवं स्टोर से नकली ब्रांड की लिस्ट हटाने के लिए चालू किया गया है, ठीक है। तो कार्य क्या है इसका, प्रोजेक्ट जीरो का। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ई कॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो चालू किया गया है। दूसरी बात क्या है कि नकली ब्रांडिंग, कभी कभी कंपनियों के पास में नकली माल या फिर नकली ब्रांडिंग आ जाती है, तो उसको बिल्कुल जीरो करने के लिए, यानी बिल्कुल हटाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट जीरो चालू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई। लाइक और आपके कमेंट से हमें और उत्साह मिलता है, हम और अतिरिक्त जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं। इतनी मेहनत और मेहनत करने का हमारा मन करता है, ठीक है। और वहीं पे जब लाइक नहीं आते हैं, कोई कमेंट्स नहीं आता, तो मन करता है, लगता है लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन से ई कॉमर्स सुविधा के फायदे हैं। तो अभी नुकसान तो हमने देख लिए, अब फायदे कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन है 24/7 शॉपिंग, ऑप्शन बी है नगद एवं कैशलेस भुगतान, ऑप्शन सी है मार्केटिंग या फिर ऑप्शन डी है सभी। आइए देखते हैं। सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन की, ये एक फ़ायदा हो गया। ऑप्शन नंबर बी है नगद एवं कैशलेस भुगतान। आप अगर चाहें तो नगद भुगतान भी कर सकते हैं और कैशलेस भुगतान भी कर सकते हैं, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है मार्केटिंग। आप अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हैं, मतलब कि जैसे कि आपको अमेजन पर अपनी कोई चीज़ बेचनी है तो आप अमेजन से अपनी मतलब बॉन्डिंग करके सारी चीज़ें अपना अमेजन पर बेच भी सकते हैं। ओएलएक्स पर चीज़ें, सेकेंड हैंड चीज़ें बेच सकते हैं ओएलएक्स पर, ठीक है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 की बात करते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं। यानी मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर सर्च किया तो उसके कुछ डिस्क्रिप्शन आता है उसके नीचे कि ये इसकी विशेषता है, तो उसको क्या कहते हैं ई कॉमर्स की भाषा में, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन क्यों चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन कैटलॉग, ऑप्शन नंबर बी है ऑफलाइन कैटलॉग, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटेड कैटलॉग या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए कि ऑनलाइन कैटलॉग कहते हैं। सर ये ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है, आइए बताते हैं। देखिए, ऑनलाइन कैटलॉग का अर्थ है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की जानकारी, प्राइस और सप्लायर का नाम। तो जब भी कोई प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो पहली बात प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होगी, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है और कौन इसको सप्लाई करेगा वो भी जानकारी उसी में रहती है, कितनी प्राइस है इसकी वो सभी जानकारी जिसमें रहती है, उसे हम कहते हैं ऑनलाइन कैटलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 29, ई कॉमर्स में ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ईडीआई भी आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म्स वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर एक है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी है इमरजेंसी डाटा इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इमरजेंसी डाटा इंटरफेस। आइए इसके आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है वो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, ईडीआई की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। इसके माध्यम से किसी भी कंपनी के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ईडीआई कोड में चेंज करके सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ईडीआई का क्या फ़ायदा है? ईडीआई का यही फ़ायदा है कि अगर आपको किसी कंपनी का डाटा किसी दूसरी जगह पहुंचाना है और आप चाहते हैं कि वो डाटा लीक भी ना हो, तो ईडीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि डाटा को ईडीआई कोड में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और उसी कोड को जहाँ पर भेजना है वहाँ पर भी ईडीआई ट्रांसलेटर लगा रहता है। वो उस कोड को ट्रांसलेट करके और जो चीज़ें आपकी पहुँचानी होती हैं वो पूरा डाटा दूसरी जगह पर पहुँच जाता है सुरक्षित तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटर टाइप पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन टाइप पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी है वन टाइम पासवर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शनल टाइम पासवर्ड। तो क्या होता है ओटीपी का फुल फॉर्म? आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर सी, यानी कि ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड की मदद से सही यूजर की पहचान की जाती है। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए आप एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि एक ओटीपी पासवर्ड आता है आपके पास में, उससे ये होता है कि हाँ सही जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हाँ इसी बंदे ने जो है फॉर्म भरा है। आपके मोबाइल पर ऑनलाइन माध्यम से आपके मोबाइल पर आपके जीमेल अकाउंट पर कहीं पर भी एक पासवर्ड भेजा जाता है। उस पासवर्ड को एंटर करते ही सामने वाला श्योर हो जाता है कि फॉर्म भरने वाला वही व्यक्ति है जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ओटीपी पासवर्ड इसीलिए यूज में आता है। ठीक है, सही जानकारी यानी यूजर की सही पहचान करने के लिए। फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड जो है वो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि ई कॉमर्स के कुछ इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको भी ऐसे ही तैयारी करनी है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अब दिन में 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, 2020 वाला एग्जाम आने ही वाला है, उसका 2021 का एग्जाम जो है वो अगस्त में होने वाला है। तो दोनों तैयारी आपको करके चलनी है। 2020 वाले एग्जाम प्रीम हो जाता है तो द बेस्ट है, और आपको 2 मेंस लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई इन कंडीशन कभी भी आपका पेपर मान लीजिए खराब जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2021 वाला आपका आगे लगा ही हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए 2020 में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2021 में आपको और अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए पेपर देना है। तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सारी की सारी वीडियो। और करंट अफेयर हमने आज सुबह से चालू कर दिया, आपको पता ही है 2020 की करंट अफेयर हमने स्टार्ट कर दी है, और हर एक प्रश्न की डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रश्न में आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। शाम को पर्यावरण वाली वीडियो आने वाली है, पर्यावरण एवं विज्ञान, उसमें भी हर प्रश्न की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।